नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी और आप देख रहे हैं भोजपुरी सुनामी। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही न्यू न्यू अपडेट लाते रहें। तो क्या सिर्फ मतलब कि गाना ट्रेंडिंग में चला जाए, जैसे कि खेसारी लाल का परीक्षा 10 के गाना 5 नंबर पे अभी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन व्यूज़ उस पर मात्र 1.3 मिलियन है। मतलब कि 24 घंटे के अंदर इस गाने ने 2 मिलियन व्यूज़ भी नहीं एकत्रित किए। तो इससे मतलब कि चलिए, खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड जो चैनल है, जो कंपनी है, वो खेसारी लाल की खुद की कंपनी है। तो क्या गाना ट्रेंडिंग में चले जाना से यूट्यूब क्या देता है? किसी का गाना हो, किसी कंपनी का गाना हो, गाना ट्रेंडिंग में चले जाने से वो क्या देता है उस गाने को? कुछ नहीं। अगर कुछ देता है तो वो व्यूज़ होते हैं। अगर गाने पे व्यूज़ आएँ तो अच्छी अर्निंग होती है। अगर कोई भी वीडियो है, पता है पवन सिंह की यूट्यूब के लिए क्या सोच है कि हमारा तो नाम ही पवन सिंह है, हम कुछ भी डाल देंगे तो वो चलेगा। क्यों चलेगा? हमारे नाम से चलेगा। यूट्यूब को पता है कि पवन सिंह का गाना है। और खेसारी लाल, अरे यार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कौन सा गाना वायरल होगा, तब जाके कहीं व्यूज़ आएंगे, तब जाके कहीं नाम बनेगा। दोनों की ये सोच है। तो आप देख रहे हैं, कल जो गाना खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड से रिलीज़ किया गया था, उस गाने पे मात्र 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज़ आया है। ये पिछले 10 गाने जो आ चुके हैं खेसारी लाल के, इनमें से मात्र वही एक गाना है जिसका नाम है कमर। वो गाने ने 5-6 मिलियन व्यूज़ लिए हैं बस। बाकी सब तो 1-2 मिलियन, 2 लाख, 2.5 लाख के आसपास मतलब कि धक्के खाते फिर रहे हैं। और उधर पवन सिंह अभी भी 2 नंबर ट्रेंडिंग पर चढ़े हुए हैं। इसी को बोलते हैं पावर स्टार की पावर। इसीलिए क्वालिटी क्वालिटी पे विश्वास कीजिए, क्वालिटी देखिए, ना कि क्वांटिटी। जहाँ क्वालिटी होगी